नमस्कार दोस्तों, देखिए आज इस फंड की मैं बात करने वाला हूं वो हमारा लार्ज कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जो कि 2018 और 19 के अंदर इसका सिक्का चलता था। ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड था और इस म्यूचुअल फंड के जितनी भी स्कीम्स थी किसी भी कैटेगरी के अंदर भाई वो 5 स्टार रैंकिंग थी और नंबर 1 पे चलती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो कि अभी 3 स्टार रैंकिंग के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर इसकी जो परफॉर्मेंस है ऐसी रही तो भाई हो सकता है ये आने वाले समय में दोबारा से जो इसका मुकाम था दोबारा से हासिल कर ले। आज पूरा का पूरा जो इसका रिव्यू होने वाला है वो एक जो पूरा का पूरा विश्लेषण है, देखिए वो टेक्निकल एनालिसिस जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन कुछ भी नहीं है ना। आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए वीडियो होने वाली है जिसके समझ पाए कि जो फंड की जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल से 12 साल से लेकर अब तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, गिरावट के अंदर कितना गिरा है, और जो दूसरी कैटेगरीज है इसकी जो इसके समकक्ष दूसरे फंड चल रहे हैं उसके साथ इसकी क्या पोजीशन चल रही है, यही पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में अभी तक अगर आपने भैया अपना प्यार नहीं दिया है तो भैया वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दे दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फंड का नाम होने वाला है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो कि एक ब्लू चिप कैटेगरी का फंड है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि भैया ब्लू चिप कैटेगरी क्या होती है या ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ब्लू चिप कैटेगरी या लार्ज कैप कैटेगरी दोनों सेम होती है। लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब ये है देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, जैसे कि आपके अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इस तरीके की जो कंपनीज है वो आपके आती है टॉप 100 के अंदर। और वही सारी की सारी जो कंपनीज हैं भैया इसके अंदर होती है। इनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। यार ब्लू चिप का मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज जो कि बुरे से बुरे दौर में भी कहीं पर हिलने वाली नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए, तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो भैया आज की वीडियो में आपको A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो शायद हो सकता है कि आप उसके बारे में फिर सोचने पर विवश हो जाए। उस प्लेटफॉर्म का नाम है रूपीज। 21 साल पुराना एक स्टॉक ब्रोकर है जो हाँ दूसरी कंपनीज बिल्कुल नहीं है, 5 साल 10 साल पुरानी है। जो रूपीज ही है भैया 21 साल में इसी फील्ड में काम कर 2 लाख से ज्यादा इनके हर महीने एक्टिव यूजर रहते हैं। वैसे अगर यूजर्स की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्टिव यूजर्स की बात करें तो वो 2 लाख प्लस रहते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इनकी जो रैंकिंग है वो 4.3 है 5 स्टार के अंदर। आप एक बार जाकर गूगल प्ले स्टोर पर इनकी रैंकिंग चेक कीजिएगा, इनके रिव्यूज चेक कीजिएगा। एप्पल स्टोर पर जाकर एक बार इनकी जो रैंकिंग आप चेक कीजिए। तो प्लेटफॉर्म के अंदर जो फीचर्स हैं और जो इनका इंटरफेस है भैया बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। फीचर्स भर भर के हैं। जितने भी आप लोगों के फीडबैक जाते हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं और फीचर जो है अपग्रेड करते हैं और उनके ऊपर काम करके इंटीग्रेट कर देते हैं। सबसे पहली बात है जो इनका इंटरफेस है काफी यूजर फ्रेंडली है ना। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरीके का इनके यूजर जो इनकी ऐप है उसको यूज करने में। दूसरी बात, अगर अभी तक आपके पास अगर इनका अकाउंट नहीं है, आप चाहते हैं एक बार यूज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके अपना डाउनलोड कीजिएगा और केवाईसी वगैरह कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। दूसरी बात, आपको इसके अंदर फायदा क्या है भैया, क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो देखिए, जो नॉर्मल दूसरी एप्स के अंदर आपको चीजें मिलती हैं, जो ऑप्शंस मिलते हैं भैया उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे। आप एसआईपी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इक्विटी के अंदर कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, कॉमोडिटीज हो गया आपका, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। और आपके जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको जो दूसरे में मिलती है वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, साथ में एडवांस फीचर मिलेंगे। देखिए यार, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो हमें भी नहीं पता होती, आप एक बार यूज करेंगे ना आपको तब पता चलेगा। और सारी चीजें अपग्रेड इसके अंदर होती रहती है, जाके एक बार ट्राई करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, रैंकिंग जो है इस फंड की वो है भाई 3 स्टार, 3 आउट ऑफ 5 स्टार। इसका मतलब ये है भैया तीसरे नंबर का फंड चल रहा है फिलहाल। और इसका जो पिछले 3 साल के जो रिटर्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7.89%, तकरीबन 8% आप मान सकते हैं तकरीबन। और अभी के समय में आप जितने भी फंड उठा के देख लीजिए, सबके भाई 3 साल के जो रिटर्न है ना वो काफी लो हो गए हैं। रीजन है निफ्टी 50 के अंदर, मार्केट के अंदर जो इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है ना, इतना बड़ा जो क्रैश चल रहा है, सबसे बड़ा कारण वो है भाई पूरी की पूरी मार्केट हिली पड़ी है इस समय। तो देखिए, करेक्शन तो आना ही आना है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3 साल के रिटर्न। जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगी तो 3 साल के जो रिटर्न है वो फिर से ओके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बेंचमार्क है इसका BSE 100 TRI। ठीक है, बेंचमार्क में बताने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
क्योंकि भाई आपको पता ही है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसके अंदर देश की जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज है वही इसके अंदर भैया इन्वेस्टेड है। वही सारी कंपनियां घूम फिर के फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल किया जाता है, और एक्टिव फंड है एक। और ऐसा नहीं है कि कोई लॉक इन पीरियड हो, कुछ हो, एंट्री कभी भी ले सकते हैं, एग्जिट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बस एग्जिट करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर 1% जो है एग्जिट रोड भैया लग जाएगा। लेकिन इस फंड के अंदर एक अलग बेनिफिट भी दिया गया है भाई, 10% तक अगर आपको चाहिए पैसा, आपको इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के लिए पैसा चाहिए, तो 10% तक आप निकाल सकते हैं 1 साल से पहले, बिना किसी एक्स्ट्रा एग्जिट लोड के, मतलब 0% पे। और 1 साल के बाद तो एग्जिट लोड जो है वो 0 है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो 0.70% है, जो कि इसके कंपटीटर जो हैं उनसे भैया काफी कम है। एसबीआई का बहुत ज्यादा है, करीबन 0.88% है, और आईसीआईसीआई का 0.92% है, इसी के आसपास आसपास 0.92 या 0.94% है, इसी के आसपास चल। तो भाई ये पूरा का पूरा ताना बाना है। बात करें पिछले 1 साल की इसके हिस्ट्री की कि कैसे रिटर्न चल रहे हैं, पिछले 1 साल में 2.71% का इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 6 महीने में माइनस में 7.44% गिरा है, 7.5% गिरा है। जहां हमारा निफ्टी 50 पिछले 6 महीने में 15% तकरीबन गिरा है, 14-15% ही गिरा है, वही ये फंड आपका सिर्फ 7.5% गिरा है। ये बताने वाली बात है और समझने वाली बात है। दूसरी बात, 3 महीने में भी माइनस में 4.83% गिरा है, और पिछले 1 महीने से पॉजिटिव चल रहा है 3.90%, मतलब 4% के आसपास पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे, 30,517 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, एयूएम है इसके अंदर, अच्छा खासा एयूएम है। और 100 रुपए से एसआईपी शुरू होती है भाई, और 100 रुपए से जो लमसम है वो शुरू होता है इस फंड के अंदर। हजारों लाखों लोगों ने इसके अंदर जो एसआईपी है और अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस फंड के बारे में अगर मैं बात करूं प्रोस की और कॉन्स की, तो देखिए कॉन्स जो है यार, कॉन की मैं बात करूं, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, जब से एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, 2019 के आसपास ना इनके ऊपर, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर अभी जो रेट पड़ी है ना सेबी की, ऐसे ही जो रेट थी, जो फ्रंट रनिंग का केस था वो हमारा एक्सिस बैंक के ऊपर भी हुआ था, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर हुआ था, बैंक के ऊपर नहीं। तब से जो इनकी स्कीम्स है ना, उनके जो रिटर्न है थोड़े डाउन चल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जोर दोबारा से रफ्तार पकड़ रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा जो क्वांट के फंड है वो भी इस समय परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वही रीजन है। तो भाई ये पूरा पूरा ये फंड के बारे में बातचीत थी, सब कुछ कुल मिला के ऐसा कुछ बुराई भी नहीं है, कुछ अच्छाई भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, वीडियो मैंने आपको फिर से बताया एजुकेशन पर्पज के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मानिएगा, सजेशन मत मानिएगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया रिस्क हमेशा कायम रहता है। कमजोर दिल वाले दूर रहे, जो लोग लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए सोच के आए हैं भैया वही आए, और आने से पहले अपने भैया सारी चीजें अच्छे से एनालिसिस कर लो। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।